देश कई बार किडनी चोरी की घटनाओं से दहल चुका है। भारत में किडनी डोनेशन और किडनी प्रदान, किडनी देने वाले लोगों के कारण जो लोग हैं, देश में किडनी चोरी की खबरें इतनी खतरनाक बुरी तरीके से फैली हुई हैं कि हर कोई परेशान हो जाए। डॉक्टर हॉस्पिटल में जाने से रुकते हैं, कतराते हैं, उनको डर लगता है कहीं उनके साथ ऐसी घटना ना घटित हो जाए। दोस्तों, ये यहाँ बिहार में एक झोला छाप डॉक्टर एक महिला को ऑपरेशन करता है। ऑपरेशन करने पर उसकी दोनों किडनियाँ ही निकाल लेता है और फिर उन किडनियों को बेचकर वहाँ से फरार हो जाता है और जो महिला है वह जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी जी रही होती है। यह दोस्तों, मैं भीषम का आपका स्वागत करता हूँ बीपी थॉट्स में। पूरी जानकारी के लिए बने रही हमारे साथ वीडियो अंत तक। अभी 12 फरवरी को एक घटना सामने आई जिसने पूरे भारत देश को झकझोर रख दिया। दोस्तों, आप जानते होंगे किडनी गिरोह जो होता है, यानी किडनी चोरी रैकेट वाले जो लोग हैं, उन्होंने आज से नहीं पिछले 20 साल से देश को इतना ज़्यादा परेशान कर रखा है कि कभी कहीं से, कभी किसी हॉस्पिटल से, कभी किसी माहौल से वो लोग किडनियाँ चोरी करते हैं। गरीब लोगों का बड़ा बुरा फ़ायदा उठा दिया जाता है और उनको चंद पैसों की खातिर उनकी किडनियाँ चोरी कर ली जाती हैं। किडनियाँ चोरी करने में उन लोगों की गरीबी भी उनके सामने आड़े आती है और लोग कुछ चंद पैसों की खातिर अपने जीवन प्रदान करने वाली किडनियों को बेचकर ही सो जाते हैं, यानी कि वो अपनी किडनी बेचने पर मजबूर हो जाते हैं। कई बार लोगों को मजबूर भी किया जाता है। दोस्तों, किडनियाँ जैसे कि गुर्दा, आप जानते हैं हमारे शरीर में एक अहम भूमिका निभाते हैं किडनियाँ। अगर किसी आदमी की दोनों किडनियाँ, यहाँ तक भी अगर कोई एक किडनी भी स्वस्थ है तो वह आदमी जीवित रहेगा, और किसी को यदि किडनियाँ खराब हो जाएं तो वह ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहता है। दोस्तों, एक बड़ा ही दर्दनाक ये मामला हुआ है एक औरत के साथ जिसका नाम सुनीता है। सुनीता बेहद ही गरीब घर से संबंध रखती है। उसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बेटी और 2 बेटा, जिसमें सबसे छोटे बेटे की उम्र मात्र 3 साल है। वह सुनीता को जब हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो डॉक्टर झूठ बोलकर, जो कि झोला छाप डॉक्टर है, झोला छाप डॉक्टर झूठ बोलकर उस महिला की दोनों किडनियाँ निकाल लेता है और उसे उसकी हालत यानी कि मरने की हालत में छोड़कर फरार हो जाता है। और उसका पति जो अखलू राम है, वह भी उस महिला को छोड़कर फरार है, लापता हो गया है, ताकि वह उसका इलाज ना करा पाए क्योंकि उसकी हालत बहुत गंभीर है। वह तिल तिल करके मर रही है और देख रही है किसी फरिश्ते का इंतज़ार, क्योंकि कोई फरिश्ता आए, उसको किडनी दे दे और उसकी जान बच जाए। दोस्तों, आइए विस्तार से जानते हैं पूरी घटना को, क्योंकि पूरी घटना को जानने के लिए हमें करीब 4 महीने आपको पास्ट में जाना पड़ेगा, यानी कि पीछे जाना पड़ेगा। आपको बता दूं कि जो अगस्त में जो महिला है सुनीता को पेट में बहुत तीव्र दर्द होता है और इसी दर्द को वो एक हॉस्पिटल में पहुंचती है दिखाने के लिए। ये जिला है मुजफ्फरपुर, जहाँ की ये घटना है। वहाँ के एक हॉस्पिटल होता है शशिकांत नर्सिंग होम। शशिकांत नर्सिंग होम में वह अपने इलाज के लिए पहुँचती है तो डॉक्टर जिसका नाम पवन कुमार है, पवन कुमार जो इलाज करता है उस महिला का, उसको बताता है कि तुम्हारे यूट्रस यानी कि बच्चेदानी में इन्फेक्शन है और उस इन्फेक्शन के कारण तुम्हारी बच्चेदानी को बाहर निकालना पड़ेगा ताकि उसका इन्फेक्शन ज़्यादा ना बढ़े और तुम्हारी मौत ना हो जाए। दोस्तों, वो सभी लोग जैसे तैसे करके उस ऑपरेशन को कराने की हिम्मत जुटाते हैं और फिर उस महिला का ऑपरेशन कर भी दिया जाता है। यहाँ पर डॉक्टर जो पवन कुमार है वह एक झोला छाप डॉक्टर हैं और नर्सिंग होम में काम करते हैं। वो महिला सुनीता का ऑपरेशन करता है और ऑपरेशन करने के बाद जब महिला को घर भेज दिया जाता है तो उसके पेट में पट्टियाँ बनी हुई होती हैं। उस महिला को पता नहीं होता है कि उनके पेट पर जो पट्टियाँ बनी हैं वो किस वजह से बनी है, क्योंकि पेट का जो ऑपरेशन हुआ है वो सोच रही होती है कि सिर्फ बच्चेदानी का ऑपरेशन हुआ है, लेकिन यहाँ पे कुछ और हो चुका होता है। दोस्तों, जैसे ही 2 दिन में सुनीता की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ती है तो आनंद फानंद में सुनीता के परिवारजन उस महिला को लेकर उसी हॉस्पिटल में पहुँचते हैं
उस हॉस्पिटल में डॉक्टर पवन कुमार मिलते हैं। पवन कुमार उस महिला को झूठ बोलकर पटना जो सरकारी अस्पताल है, बड़ा अस्पताल है, उसमें भेज दिया जाता है। पटना हॉस्पिटल में जाते ही जब उस महिला की जांच की जाती है तो पता चलता है कि डॉक्टर बताते हैं दोनों किडनियां गायब हैं। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। दोस्तों, जब किडनियां गायब होती हैं तो उस महिला का अल्ट्रासाउंड भी किया जाता है और अल्ट्रासाउंड में भी उस महिला के पेट के अंदर कोई किडनी यानी कि गुर्दा उपलब्ध नहीं है और किडनी ना होने के कारण वह महिला अब तिल कर मर रही होती है, यानी कि वह ना बोल पा रही होती है, ना ही आंखें खोल पा रही होती है। वो बेहोशी की हालत में होती है क्योंकि अब उसके शरीर को डायलिसिस की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो है किडनी यानी कि गुर्दे डायलिसिस कर रहे होते हैं। आप डायलिसिस को अच्छे से जानते हैं दोस्तों। जब उस महिला का डायलिसिस किया जाता है तो उस महिला की जान में जान आती है, यानी कि वह बच जाती है। लेकिन डॉक्टर्स उसको कहते हैं कि उसको हर दूसरे दिन डायलिसिस करवाना पड़ेगा। श्री कृष्ण मेडिकल जो है मुजफ्फरपुर में, जो हॉस्पिटल सरकारी, उसमें उस महिला का डायलिसिस के लिए उसको भर्ती किया गया है और उसका लगातार डायलिसिस किया जा रहा है। इस बात को उसके परिवारजन जान जाते हैं कि उस डॉक्टर ने उस महिला के साथ बड़ा बुरा किया है और उसी महिला के खिलाफ वो लोग जब डॉक्टर के पास भागकर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि चंद्रकांत जो हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल को वह डॉक्टर पवन कुमार बंद करके फरार हो चुका है, यानी कि जिस डॉक्टर ने वह ऑपरेशन किया था वह अब उस समय वहाँ से है नहीं, यानी कि लापता फरार हो चुका है। दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि इस महिला के पति अखलू राम भी उस महिला से लड़ाई करते हैं। सुनीता से कहते हैं कि भाई अब तू हमारे किसी भी काम की नहीं है, अब तेरे पीछे मैं इतना खर्चा कहाँ से करूँगा। वह इतना कहकर सुनीता से लड़ाई करके वह भी उससे पीछे छुड़ाकर भाग जाता है। उसका भी पता नहीं चल रहा है कि वह क्या कहाँ है और किस हालत में है। यहाँ पे बेचारी जो महिला सुनीता है उसके 3 बच्चे भी उसके साथ हैं और बड़ी परेशान है। वह तिल तिल करके मर रही है और भारत में जो चल रहे किडनी चोरी रैकेट ने उस महिला को बड़ी बुरी तरीके से मौत दी है। और इस मौत को जो भी आदमी देख रहा है, वे बच्चे डेली अपनी माँ के चेहरे को ऐसे देखते हैं कि पता नहीं उसको क्या हो गया है, क्योंकि उनको भी पता चल गया है कि अब उनकी माँ जिंदा नहीं रहेगी, यानी कि मर जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर कुछ दानी पुरुष भी सामने आए। कुछ लोगों ने उस महिला को किडनी दान देने की हिम्मत जुटाई, लेकिन यहाँ जब वो हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो आप जानते हैं कि परिवार के ही डोनर का ब्लड ग्रुप मैच होता है और उसी के तरीके से बहुत सारे डॉक्टर के तरीके होते हैं जिनको वो चेक करने के बाद ही उस महिला को किडनी एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि एक्सेप्टर और रिसिप्टर दोनों के जो गुणसूत्र हैं वो मिलने चाहिए और उनके प्रभाव के अनुसार ही वह महिला किसी अन्य से वह किडनी ले सकती है। अब उनके इस प्रकार के किसी भी इंसान से गुणसूत्र यानी कि जो डोनर के मैच होते हैं सैंपल्स, वो मैच नहीं हुए और उस महिला को कोई भी किडनी अभी तक नहीं मिल पाई है। दोस्तों, ये बेहद ही खतरनाक और दिल दहला देने वाला मंजर है कि एक बच्चे जो मासूम बच्चे हैं अपनी माँ को तिल तिल कर मरते हुए देख रहे हैं। उन बच्चों का भरण पोषण सुनीता के मायके वाले कर रहे हैं और मायके वाले ही उस महिला के इलाज का खर्चा भी उठा रहे हैं। सरकारी अस्पताल में इलाज हो रहा है, हालांकि बहुत कम खर्चा आता है, लेकिन वह कब तक जिंदा रहेगी दोस्तों, वह एक दिन मर जाएगी। यानी कि इन जो लोग हैं जो किडनी चोरी रैकेट करते हैं, यानी किडनी चोरी करते हैं, हॉस्पिटलों में झूठ बोलकर लोगों को बुलाया जाता है। किसी को बेवजह भी ऐसे पेट में दर्द होने के कारण कहते हैं कि पेट में अल्सर है, ये है वो है, और फिर उसी आदमी की किडनियों को निकाल के उनको बाज़ार में बहुत महंगे दामों पर बेच दिया जाता है। दोस्तों, विदेशों से भी लोग आते हैं हमारे देश में किडनी लगवाने के लिए, यानी कि किडनी उनकी ख़राब हो जाती है जब, तो भारत में किडनी बड़ी आसानी से मिल जाती है। और ये किडनी जो चोरी रैकेट है यानी कि जो गिरोह है, यह बहुत सस्ते दामों पर केरल में, नेपाल में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो कि बिल्कुल
प्रसिद्ध है उन्हीं डोनरों के लिए जो किडनी डोनेट करते हैं। यानी कि नेपाल में एक ऐसे गांव का खुलासा हुआ जिसमें हर व्यक्ति ने अपनी एक एक किडनी डोनेट कर रखी है, यानी कि पूरा गांव सिर्फ एक किडनी पर ही जिंदा है। दोस्तों, भगवान ने हमारे पास हमें ये सुविधा इसलिए दी है, जो बहुमूल्य है, उसका कोई मूल्य नहीं है, वह बहुमूल्य है, यानी कि आपके लाखों करोड़ों रुपए से भी महंगा है। दोस्तों, हमारे भगवान ने हमको दो दो ऐसी किडनियाँ दी हैं जिनसे डायलिसिस लगातार हमारा खून साफ हो रहा होता है। दोस्तों, आप उनको ही निकाल के बेच दोगे या फिर चोरी कर लोगे तो वो इंसान कैसा रहेगा। लेकिन यहाँ इंसानों के ऊपर लालच, जो कि पैसा का जो लालच है, वो इतना हावी है कि इंसान किसी दूसरे इंसान की जान के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच पा रहा है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये दी गई सूचना शायद झकझोर दे, परेशान कर दे, लेकिन आप भी अपने साथ या अपने दोस्त या मित्रों के साथ इस प्रकार की घटना ना होने दें। और यदि आपके पास आस पड़ोस में किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम उनकी पूरी घटना को अपने चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया को यह दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से हमारा भी कोई मित्र या परिजन इस तरीके की घटनाओं से परेशान हुए। अभी दोस्तों, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आपको ठेस पहुँची होगी इस बात से, लेकिन कोई भी आदमी इस तरह की घटनाओं का शिकार हो सकता है। से सुरक्षित रहें, सेफ रहें, अपने परिवार का ठीक ढंग से ख्याल रखते रहें। अब मैं इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।